बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िया शाहिद के साथ और मैं हूँ राना मज़हर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद होंगे शफीक अवान साहब स्टूडियोज़ में। और सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे ज़िया शाहिद साहब। नाजरीन, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन टेलीफोनिक राबिता हुआ है और जिसमें इलाकाई उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ास करके अगर जो बात की गई है वो कोरोना के हवाले से की गई है। कोविड-19 वबाई अमराज से वाबस्ता मसाइल और आलमी मईशत पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि इसके असरात क्या होंगे इस पर भी बातचीत होगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पावर सेक्टर स्कैंडल के हवाले से कि इंक्वायरी कमीशन का सरबरा रिटायर्ड जज को लगाने का ये फैसला कर लिया गया है। जबकि पावर सेक्टर तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर मालूम हुआ कि मुल्क के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है सदर ममलिकत की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर बात की जाए अब तक की मौजूदा सूरत हाल की तो 10,513 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं और आज 742 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और आखिर में बात करेंगे राजनपुर में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है फसलों पर और जिससे हज़ारों की तादाद में टिड्डी दल जो हैं वो फसलों को तबाह कर रही हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान की जानिब से टेलीफोन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को और दो तरफा जो ताल्लुकात थे उस पर मज़ीद मुस्तहकम करने का इस पर जोर दिया गया है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी की बात है कि दोनों दो बड़ों का रब्ता हुआ और अमेरिका हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अमेरिका, हम तो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी इकॉनमी और वो सफ़र कर रहे हैं। और सबसे जो खुशाइंद बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान को इसमें भरपूर इमदाद का वादा किया है और ये भी कहा है कि जो उनकी ये फास्ट ट्रैकिंग जो है, कोरोना की जो किट्स हैं, जो इक्विपमेंट है वो देंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है। अभी 2 दिन में रिज़ल्ट आता है, उसमें रिज़ल्ट हमें कम से कम जल्दी आ जाएगा जी। और फिर उन्होंने कोई वेंटिलेटर देने की बात की और इससे निपटने के लिए फिर जो हमें इकोनॉमिकली मसाइल हो रहे हैं जी। असल मसला वो है, उस पर भी जो उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि विल ऑल, हमें आपको सपोर्ट करेंगे जी। और इससे जो हमारा जो इकॉनमी पे एक प्रेशर पड़ रहा है उसमें कमी आएगी। जो हमारे केसेस को ट्रेस करने और उनको ट्रैक करने में मसला आ रहा है उस पर कमी आएगी और हम कोरोना को बेहतर तरीके से निपट सकेंगे जी। तो सर, एक तरफ चाइना भी हमारी इमदाद कर रहा है और ये हम कह सकते हैं कि कामयाब सफारतकारी है पाकिस्तान की, जिसमें चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इमरान खान की जानिब से टेलीफोन किया गया सदर ट्रंप को और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई। तो अगर दोनों के हवाले से बात की जाए तो एक तरफ चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यकीन दहानी करवाई। बेशक हमारे UN भी सपोर्ट कर रहा है, WHO भी कर रहा है और ये हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी का ये मज़र है। और बड़ी खुशाइंद बात है कि हम, चाइना तो पहले ही हमें सपोर्ट कर रहा था, अब WHO के जो अमेरिका की सपोर्ट आई है ये बड़ी हमारे लिए खुशाइंद है जी। और इसमें हमें इस वबा से और इस क्राइसिस से निकलने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, अमेरिका ने WHO की इमदाद बंद कर दी है लेकिन चाइना ने उसको $300+ मिलियन जो है उसको डोनेट किए हैं। इससे जो है वो स्ट्रेंथन होगी और जो बेहतर जो है कोरोना को पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई उसको वो काउंटर करने में कामयाब होंगे जी। तो ये अब देखिए, अब हमारे पास इमदाद बहुत आ रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना किया है, टेलीथॉन किया है, उसमें भी उनको इमदाद आ रही है। लोकल लोग दे रहे हैं जो उनके पुराने पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है। अब ये है कि इस इमदाद का इस्तेमाल ठीक हो। आज इमरान खान को भी सवाल हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सवाल हुए हैं, उसमें हम इमदाद तो दे रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल सही हो और हमें उम्मीद करनी चाहिए इमरान खान साहब को जो उनका जो एक नीच है, चाहे वो सियासतदान जो मर्जी उसके बारे में बात करें, उनकी सियासत पे बात करें लेकिन उनकी ईमानदारी पे ना कोई हरफ नहीं है। बिल्कुल, ये तो अपोजिशन भी करार करती है। हाँ, ये तो उम्मीद है कि वो जो इमदाद आई है वो सही सेक्टर में जाएगी। आज वो अपना जो टीवी पे वो कह रहे थे कि मैं वरीड हूँ अपने गरीब लोगों के लिए। अब देखें, भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो था गरीब लोगों की आवाज़ उठाता था और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। अब उनके बाद ये इमरान खान साहब हैं जो गरीबों के लिए ये दर्द रखते हैं, उनके लिए रो रहे हैं। सर, हमें ज्वाइन भी कर लिया है ज़िया शाहिद साहब ने। ज़िया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफीक अवान साहब बात करेंगे आपसे। जैसा जो अपना ट्रंप की मुलाकात, ट्रंप ने फ़ोन किया है इमरान खान साहब को और इमदाद का वादा किया है और कहा है कि हम हर सेक्टर में आपकी ये जो कोरोना से निपटने के लिए और इकॉनमी के हवाले से भी पूरी वो इमदाद करेंगे। तो ये क्या हमारी कामयाब सफारतकारी के मज़र है या क्या कहेंगे आप? जैसा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है।
आज ट्रंप और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फ़ोन पे बातचीत हुई है और उन्होंने कोरोना के हवाले से, इस पर काबू पाने के हवाले से भी इमदाद का वादा किया है और हमें जो इकनॉमिकली मसाइल पेश आ रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने इस खबर को पढ़ा है और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान और ट्रंप की जो गुफ्तगू है और ख़ास तौर पर कोरोना की पोजीशन के बारे में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ अमेरिका में ट्रंप साहब कर रहे हैं, तो ये आपस में एक अच्छा तबादला ख्याल था। और इस दौरान में उन्होंने रैपिड टेस्ट की मशीन भी जो है वो इमरान खान को भिजवाने का जो ऑफर की। तो मैं समझता हूं कि आजकल खास तौर पर कोरोना के सिलसिले में बाहमी राब्ता बड़ा ज़रूरी है और जो हालात हमारे यहाँ पेश आ रहे हैं, हमारी पीक अभी आने वाली है, जबकि न्यूयॉर्क और दूसरे मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका में पीक जो है वो जो इंतहाई आदाद शुमार हैं वो आ चुके हैं। तो इसलिए हमें उनके तजुर्बात से सीखना चाहिए और 6 फुट का समाजी फासला और इस सिलसिले में जो भी दूसरी एहतियाती तदाबीर हैं उससे हम अमेरिका के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ सर, पावर सेक्टर की जो स्कैंडल है उसके कमीशन की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को मुकर्रर करने की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इस कमीशन से कुछ निकलेगा, कोई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? मैं समझता हूँ जी कि हमारे यहाँ अभी इसकी पीक आनी है और मई में कहा जाता है कि हमारे जो पावर स्कैंडल के बारे से बात कर रहा हूँ, पावर स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कोई रिजल्ट आएगा, कुछ तवक्को रखें कि जो मुल्ज़मान है वो उनको काबिल वाकई सजा होगी? इस सिलसिले में पावर स्कैंडल के हवाले से जो कमीशन बना है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाया उन्होंने। इस वक्त 2 बड़े मामलात हैं, एक तो आटे और चीनी का और दूसरा ये पावर का। पावर के सिलसिले में गुज़िश्ता हुकूमत ने जो मुआहदे किए हुए हैं वो मुआहदे ना तो तोड़े जा सकते हैं और ना ही ख़त्म किए जा सकते हैं। ये तो नेगोशिएट करने पड़ेगा IPPs के साथ कि जो भी हमने सहूलतें दी थी, मिसाल के तौर पर अगर पूरी दुनिया में डीजल सस्ता हो जाता है तो फिर IPPs से हमें दोबारा रीनेगोशिएट करना पड़ेगा कि अब जबकि डीजल सस्ता हो चुका है तो आप अपने बिजली के रेट कम करें। मैं ये समझता हूँ कि IPPs से मसालत के साथ और परसू किया जा सकता है उनको कि वो अपने मुआहदात पर नजरसानी करें। इससे पहले भी मार्शल लॉ के दौर में जब जनरल जुल्फकार वापडा के चेयरमैन थे तो मुझे अच्छी तरह से याद था कि उस वक़्त भी IPPs से जो है नेगोशिएशन दोबारा हुई थी और उन्हें इस बात पे आमादा किया गया था कि वो साबका मुआहदों के कागजी जो मफहूम है उस पर ना जाएं। इस तरह से IPPs जो हैं वो अब ये तो मुतालबा कर सकते हैं कि ये हम जो हैं हम जो मुआहदे हो चुके हैं हम उसको नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि उन्हें ये मुआहदे तब्दील करने के लिए दबाव डालें, क्योंकि बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं और अब वो पुराने मुआहदे जिसमें पुरानी हुकूमतों ने उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी थी और उसके जवाब में किकबैक्स भी लिए थी, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म किया जाए और दोबारा नेगोशिएशन की जाए। जहाँ साहब, आपने हमेशा ज़राअत के लिए और जनूबी पंजाब के लिए आवाज़ उठाई है। अब राजनपुर में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं कि टिड्डी दल का ये हमला जो है ये एक सीरीज़ होती है, चलता रहता है।
लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक वहाँ पे कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए। तो आप क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को कि अपना ये राजनपुर वज़ीर आला का अपना भी ज़िला है, तो क्या कहेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी एहसास हो कि वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, वो भी इस पंजाब का हिस्सा है? जी, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला को चाहिए कि ज़राअत पर बहुत ही तवज्जो दें, क्योंकि अभी तक भी ज़राअत पर पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही। देखिए, पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं वो ज़राअत पेशा हैं और ज़राअत पर उनकी मईशत का इन्हिसार है। अब अगर एक बारिश आती है और ओले पड़ते हैं और गंदम की फसल तबाह हो जाती है पूरी बेल्ट में, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उन किसानों पर क्या गुजरती है। इसी तरह अब ये जो टिड्डी दल है, जिस तरीके से ये फसलों को छोड़ता नहीं और सब कुछ तबाह कर देता है, तो इस किस्म की आफतें जो हैं जब आ जाती हैं तो बाद में खबर आती है, और जब आने वाली होती हैं तो कोई महकमा ऐसा नहीं है जो इसकी पेशगी इतला दे और फिर उस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर लोगों को बताए। मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत के सिलसिले में बहुत काम होने वाला है, और जब तक हम ज़राअत को नहीं संभालेंगे हम पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते। रियाज साहब, आज जो कोरोना के रिकॉर्ड केस आए हैं 742 एक दिन में, इससे पहले इतने केस नहीं आए थे। और जो कोरोना का इमरान खान साहब ने अपने गरीब आवाम के लिए, उनके रोज़गार के लिए उसको थोड़ा कोरोना को की सख्ती कम की थी, उसके बाद केसेस बढ़ गए हैं। तो क्या हमारे आवाम को नहीं इसका इदराक करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एक सहूलत दी है तो उसके मुताबिक लाइन क्रॉस ना करें, नाजायज फ़ायदा ना उठाएं? आज भी जो नशरियात सामने आई हैं जिसमें वज़ीर आज़म बैठे हुए थे मुख्तलिफ टेलीविज़न के प्रोग्रामों में और वो लोगों से बातचीत कर रहे थे कोरोना के सिलसिले में, मैं ये समझता हूँ कि उनकी मुश्किल जो है उसको समझना चाहिए। पाकिस्तान माली तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं है कि हम देखें इंग्लैंड में और अमेरिका में और जर्मनी में और दूसरे जो मालदार मुल्क हैं उसमें इस वक्त जिस शख्स की जितनी इनकम होती है उसका 80% उनको लॉकडाउन में घरों पर लिया जा रहा है। अब पाकिस्तान में तो जो 10-12 हज़ार की इमदाद है वो भी सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख गरीब फैमिलियों तक पहुंची है, ये वो भी अभी पूरी पहुंची नहीं। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये मुश्किल है इमरान खान के सामने कि एक तरफ वो मजबूर है कि मईशत को खोले ताकि लोग भूखे ना मर जाएं, और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो कतई तौर पर कोऑपरेट नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि अगर लोगों ने अपनी समाजी फासले को और एहतियाती तदाबीर को मलूज़े खातर ना रखा तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि दोबारा बहुत सख्त किस्म का कर्फ्यू जो है वो लगाए, और उस शक्ल में फिर लोगों की कोरोना से उतनी अमवात नहीं होंगी जितनी भूख और मुफलिसी से होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ज़िया शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। शफीक अमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे जिक्र किया ज़िया शाहिद साहब ने भी कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर इसका देखा जाए कि आवाम में उस तरह से आगाही नहीं है। अगर पहले जो 5000 केसेस थे वो 40 दिन में आए थे और अगले 5000 केसेस 2 हफ्तों में आए हैं, तो अब क्या हुकूमत को अब सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? अब देखें, इसी तरफ कल जो सिंध के डॉक्टर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई, आज पंजाब के डॉक्टर ने आवाज़ उठाई। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे शहबाज गिल साहब की जानिब से बयान सामने आया था कल कि ये सिंध हुकूमत ने
डॉक्टर्स के कंधों पर रख के बंदूक चलाई है और हमने देखा आप देखें आज पंजाब में वही डॉक्टर वही बात कर रहे हैं जो कल सिंध के डॉक्टरों ने बात की थी। जी जी। और हमें देखें इस क्राइसिस में भी और वैसे भी अपने अल्फाज को तोलना चाहिए। जी। अब शहबाज गिल साहब ने कल कहा था कि सिंध हुकूमत के कहने पर ये डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या जो आज पंजाब में पीएमए के डॉक्टरों ने हूबहू वही बात की है, तो क्या शहबाज गिल साहब क्या कहेंगे? ये वही सियासत कर रहे हैं। खुदा रहा इस मसले को शहबाज गिल साहब आप समेत जो है अपने प्राइम मिनिस्टर की आवाज पे लब्बैक कहें और समझें ये मसला सीरियस है, इसको ऐसे हवा में सियासत में ना उड़ाएं। और आपने कल जो डॉक्टरों को तौहीन की है, आपको डॉक्टरों से माफी मांगनी चाहिए। वो आपको और मेरा दर्द बयान करते, वो इस कौम का दर्द बयान कर रहे थे। जो इमरान खान साहब का विजन था वो उसको आगे लेके आ रहे थे। आज इमरान खान साहब ने, कल असद उमर साहब ने ये कहा कि हम डॉक्टरों की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इस मसले को बार बार, आपने अवेयरनेस की बात की तो सीरियस लेना चाहिए। अवेयरनेस के लिए मीडिया अवेयर कर रहे हैं, लोगों को पता है, लेकिन यार दूसरी तरफ लोग मजबूर भी हैं, उन्होंने अपना रोजगार भी चलाना है। जाहिर साहब ने जैसे निशानदेही की है कि ये 12,000 बहुत कम लोगों को मिला है। ऐसे है। तो ये है कि और सर ये 12,000 ये 3 माह के लिए दिए हैं उन्होंने, 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। वो जारी हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हमारे इतने वसाइल नहीं है। लेकिन ये है कि हमें दोनों हमें देखें हम ना डबल एज उस पे दो धारी तलवार पे आ गए हैं। हमें अपना लोगों को कोरोना से ही बचाना है, फिर आगे डेंगू भी आ गया है। बिल्कुल। और ये भी डेंगू देखें, हम एक तरफ तवज्जो दे रहे हैं, को डेंगू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कल अल्लाह ना करे ये भी आ गया तो फिर तो हम दोहरे अज़ाब में फंस जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि हमें तमाम जो हुकूमती अरकान हैं, जो या इवन अपोजिशन के भी हैं, या कल उस पर सईद गनी साहब का भी उसका जो जवाबी बयान था वो भी कोई महज़ब बयान नहीं था। जी जी। आप दोनों एहतियात कर रहे हैं और कौम को कोई उम्मीद दिलाएं, बजाय इसके कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। तो इसको अवॉइड करें और कौम को कोई हल दें। अच्छा सर, पहले ये था कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं थे। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया और हुकूमत की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए। सिंध में डॉक्टर्स आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वही पंजाब में डॉक्टर्स उसी तरह से पीएमए के जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने भी वही खदशात का इजहार किया। तो क्या अब भी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को एक पेज पर नहीं आ जाना चाहिए? देखिए आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर ये ना माने, अगर ये इन्होंने तरावी में असल में हमने उसको मुतनाज़ा बना दिया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को। ये नमाज और तरावी के लिए नहीं है, बाजमात नमाज या जुम्मे की नमाज या तरावी के लिए नहीं है। ये इजमा की, ये आप मजमा साजी, एक जगह इकट्ठे होने की बात है। चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हों, चाहे वो बाजार हों। इसको खुदारा सिर्फ मस्जिद और तरावी और रमजान के वाले से ना देखें। इसको इस मिसकंसेप्शन से आप बाहर आए। ये वो है इजमा की, एक जगह जमा होने की है, किसी भी शक्ल में हो। तो इससे आप बाहर आए, इससे अवॉइड करें, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे तक फैलती है। तो इसको अवॉइड करें, इसको मजहबी मसला ना बनाएं। ये एक खालिस तिब्बी मसला है, तो इसको उसी वाले से लें। और जैसे सदर मुमलिकत साहब की जानिब से भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो कोई इजमा की खिलाफ वर्जी करेगा वो गुनाह के ज़ुमरे आएगा। जो 20 निकाती एजेंडा उलमा कराम के दरमियान और उनके दरमियान आया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमें बाकायदगी से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अब वही अगर इम्प्लीमेंट करते हैं रूल, जैसे मसाजिद के हवाले से उन्होंने कहा जो 20 निकाती एजेंडा था, अगर वही मार्केट्स के हवाले से, वही फैक्ट्रियों के हवाले से वो लागू करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव। देखें यही मसला है ना। देखें यहीं से ना उन्होंने सदर मुमलिकत ने ये उलमा को बुला के कह दिया कि मस्जिद के हवाले से आप ये करें। अगर वो और प्राइम मिनिस्टर ये करते कि इजमा कहीं भी हो, मस्जिद और उससे मस्जिद से बाहर आ जाए, रमज़ान और तरावी से बाहर आके वो ये इसमें शामिल करते कि कहीं भी इज्तिमा हो, कहीं भी इकट्ठ हो, उसको अवॉइड करें। तो फिर लोगों के पास मैसेज जाता है कि ये जो है ये इजमा के खिलाफ है, ये इकट्ठ के खिलाफ है, ये मस्जिद या तरावी या उसके खिलाफ नहीं है, या बाजमात नमाज जुम्मा उसके खिलाफ नहीं है। हमने बस सदर मुमलिकत ने भी ये ऐलान कर दिया और फिर उसको आज डॉक्टरों ने कहा है, पंजाब में डॉक्टरों ने कहा है कि इसको वापस लें। तो ये इज्तिमा की बात है, इसको मस्जिद और उसका मजहब का मसला ना बनाएं। सदर मुमलिकत को भी चाहिए था कि इसको इकट्ठ के वाले, इजमा के वाले से बात करते, सिर्फ उसकी तवज्जो उससे मरकूज न करते, डॉक्टरों को साथ बैठाते, साथ आपके वो कारोबारी लोग बैठते, ताकि एक भरपूर मैसेज जाता कि ये सिर्फ मस्जिद और उसके तरावी के लिए नहीं है। जी शफीक साहब, पंजाब में पीएमए के और कल सिंध में की है, उसको अपना कुछ लोगों ने सियासी, शहबाज गिल साहब ने सियासी मसला बना लिया कि भाई ये सियासत कर रहे हैं। कल अगर वो सिंध में सियासत कर रहे थे तो आज जो पंजाब में ये कर रहे हैं, तो ये
असल हमें असल इशू की तरफ बताएं कि असल इशू क्या है, हम क्यों सियासत में पढ़ रहे हैं। लोगों को हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है कि अपने उसमें सियासत खेलनी है। डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ सर, ये आवाज आपकी सही नहीं। आज लाहौर में डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोरोना के हवाले से कि आने वाले दिन खतरनाक हैं। इससे पहले कल सिंध में कराची में डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन हुकूमती जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें सियासत से तो डॉक्टरों को तो मेरे ख्याल से कोई कंसर्न होता है सियासत से। डॉक्टर का तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है मरीज का नंबर अव्वल, और उसके बाद उसको अपना कंसर्न होता है और अपने साथियों का कंसर्न होता है। तो जाहिर है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली ना उसने रंग देखना है, ना नस्ल देखनी है, ना उसने देखना है कि कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है या कोई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि डॉक्टर एक बतौर डॉक्टर तो यही कंसर्न है, इसमें तो कोई सियासत वाला तो कोई आंसर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टरों ने कहा है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि इस तरफ तवज्जो दी जाए कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि जो वो कह रहे हैं, अगर वो यही कह रहे हैं कि जी जैसे मसाजिद का, तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त क्योंकि ये बीमारी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है और अब वो काफ़ी बढ़ गई है, और अभी हमने टेस्ट क्योंकि कम कर रहे हैं इसलिए हमें रियल जो ग्राउंड रियलिटी है उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। और तकरीबन 30% लोग जो इसको कैरी कर रहे होते हैं, जो इसमें मुब्तला होते हैं, उसमें तो कोई अलामत ही नहीं होती, तो वो क्यों टेस्ट कराएंगे, क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वो फैला रहे होते हैं बीमारी आगे, कई लोगों को फैलाई जा रहे होते हैं। तो इसलिए जब ऐसी सूरत हाल में हम टेस्ट भी कम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो इसका एक ही हल है कि जो हमारी सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जाए, लॉकडाउन रखा जाए, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ भी वो भी इतना मौसर नहीं था, बस वो नाम का ही लॉकडाउन था ज़्यादा। और तीसरे नंबर पे वो ये भी ज़रूरी होगा कि जो मसाजिद में ये जो नफल की नमाजें हैं, अगर ने फ़र्ज़ की आपने रोकी हुई और नफल की इजाज़त दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो वो डिसाइड तो अल्लाह ताला ने करनी है ये चीज़ कि हमने तो अल्लाह की खातिर जाना है ना मस्जिद में, लेकिन अल्लाह ने तो खुद अपने हुकूक गिव अप करने का कहा है कि मेरे हुकूक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हुकूकुल इबाद है वो मैं नहीं बख्शूंगा। तो डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में ये पीक पे आएगा, तो इसकी साइंटिफिक वजह क्या है, ये पीक में क्यों आएगा? देखें सर, अभी बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए जाहिर है जब केसेस, मैं वही कह रहा हूँ कि टेस्ट नहीं आप कर रहे तो खतरा यही है कि ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या तो आप टेस्ट करके जिन लोगों में ये पॉजिटिव है उनको खाली आइसोलेट कर दें। जब ये कम होगा कि टेस्टों की मकदार हमने कम की, तो फिर जाहिर है हमें पूरे के पूरे मोहल्ला और शहरों को रोकना पड़ेगा, तो और कहीं भी मजमे को रोकना पड़ेगा। तो इसलिए यही प्रोजेक्शन है, और ये टिपिकल है किसी भी वबा का और ख़ासकर कोरोना का, तो ये जब बढ़ता है तो फिर एकदम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि कोई या तो कोई बारिश इसको रोके, ये भी नहीं मुमकिन, कोई गर्मी रोक दे, उसका भी कोई तल्लक नहीं है इस वायरस से। तो इसका तल्लक तो इसी चीज़ से है कि जब लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, और जब वो नहीं दूर रहेंगे, मजमात होंगे, चाहे वो तरावी के हों, चाहे वो किसी जगह पे कोई ख़त्म हुए कुरान हो रहा हो, महफिल हो रही हो, या कोई सदका वगैरह बांटा जा रहा हो, तो इसका यहाँ बैंक का हजूम है, तो ये चीज़ें फिर जाहिर है इन हालात में तो तेजी से बढ़ने का अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता बहुत खतरा है। तो डॉक्टर साहब, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या पंजाब तैयार है इस बुरान पे को काबू पाने या इलाज के लिए? देखें सर, कोई भी दुनिया का मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं था, चाहे वो चाइना था, चाहे वो टर्की था, या ईरान था, या इटली था, या अब अमेरिका है। तो इसलिए पाकिस्तान तो हम बहुत, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम साल की जब से पाकिस्तान बना है निगलेक्ट का शिकार है।
एक तो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, और इस हुकूमत की बात नहीं, पहली हुकूमतें सब कभी भी इस पर तवज्जो इतनी नहीं दी गई। तो अब जब इसकी सही मायनों में टेस्ट आया है तो वो तो देखें ICU बेड्स कितने हैं, हमारे पास वेंटिलेटर कितने हैं, तो ये बिल्कुल बहुत मुश्किल, अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल हो गई। और सबसे बढ़ के आपके जब डॉक्टर को खुद होना शुरू हो जाएगा तो फिर कौन इलाज करेगा, मुझे बताएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बड़ा काम कर रही हैं उम्र के इस हिस्से में, जिस तरह वो पूरे पंजाब में घूम फिर रही हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आपके यंग डॉक्टर जो वो हड़ताल किए बैठे हैं, आपका नाम जो है तिब के शोबे में एक बड़ा काबिल एहतराम इज्जत वाला नाम है, तो इस मौके पर ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मौका सियासत का नहीं, हड़ताल का नहीं है, ये खिदमत का वक्त है? देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, किसी भी डॉक्टर के लिए ये ऐसी मौत आ जाना कि वो किसी मरीज की जिंदगी बचाते हुए मर गया है, तो इससे बेहतर उसकी मौत नहीं हो सकती, नाइदर एज ए डॉक्टर नॉर एज ए मुसलमान। ये मेरा ईमान है कि ये तो वो सीधा इंसान जन्नत में जाएगा। ये दुनिया ने तो वैसे भी खत्म हो ही जाना है, असल जिंदगी तो हमारी वो है बतौर मुसलमान। मैं समझता हूँ कि कोई भी हड़ताल किसी भी डॉक्टर को किसी भी वजह से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हम भूखे भी मर जाएं, क्योंकि मरीज का कोई इसमें कसूर नहीं है। मरीज का हक, हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसका हक छीने, जो उसका हक है हमारे डॉक्टर पे या मेरे पे हक है। ये चाहे मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, चाहे मुझे कोई प्रोटेक्शन मिले ना मिले, मुझे उसकी खिदमत करनी है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि इधर ये मामला है कि कोई ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का या कोई इस किस्म का मामला है। ये मामला पुराना है, कोई पहले जब हड़ताल हुई थी उस वक्त लोग सस्पेंड हुए थे, उनका कोई होना कि रिवाइवल हो या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये हड़ताल का कोई जवाब खासकर ऐसे मौके पे नहीं है, जबकि वो एक वबा से हम लड़ रहे हैं, वबाई सूरत हाल में है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला को नाराज ना करें, मरीजों को ना। आपका एक बहुत बड़ा नाम है मेडिकल के शोबे में, और ये जरा बता दीजिएगा कि एक तो लोग गैर संजीदा हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, दूसरी जानिब अगर बात की जाए, अगर किसी को खांसी भी होती है, फ्लू होता है, तो वो फौरन परेशान हो जाता है और टेस्ट करवाने के लिए चला जाता है। खास करके इन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत ही वो पूछ रहे हैं कि भाई लोग जो है, चाहे उनको मामूली खांसी होती है, जुकाम होता है, तो वो टेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं, तो क्या इसके मेन सिम्टम्स क्या है? बुखार है, खांसी है, क्या है? देखें, जैसे मैंने आपको यही कहा कि 30% को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो होता है कोरोना, उनके जिस्म में दाखिल होता है और निकल जाता है, उनको कोई अलामत नहीं होती, अनलेस कि वो टेस्ट कराएंगे उनको पता नहीं लगेगा। और वो लेकिन कोरोना फैलाने में वो उसी तरह फैलाते जाती है और उनको पता ही नहीं होता। तो इसीलिए टेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है, स्क्रीनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो इसकी अलामात हैं वो वही हैं जो फ्लू किसी भी फ्लू की होती हैं, कि नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी और छाती में दर्द, और बाद में छाती में सांस आने की तकलीफ और नीलापन हो जाना। और फिर ये जाहिर है ये अफेक्ट करती है लंग्स को, फेफड़ों को। ये वायरस के फेफड़ों का काम ये है कि वो हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड में देती है, और जब वो नहीं कर पाते तो फिर बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्लड के जरिए, तो वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये मरीज फिर क्रिटिकल हो जाती हैं। फिर इनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद मशीनों की, फिर वेंटिलेटर की, फिर ICU की। और जब खुदा न खास्ता कोई चला जाता है वेंटिलेटर पे तो उसकी चांस बचने के बहुत कम हो जाते हैं, तकरीबन 80% इसकी मोर्टेलिटी हो जाती है कि डेथ का चांस हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना और अपने सब अहले खाना का सब दोस्तों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब आपका। सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वनस्पति अब हार्डकोर बेनिफिट्स के साथ, इसमें बनाए खाने बेधड़क, क्योंकि ये है वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री, बेधड़क जीने वालों के लिए।
मिल्क टॉफी और क्रीम फिलिंग से भरी गिगली की मिल्कीज है फेवरेट सबकी। कोरोना वायरस से तहफ्फुज के लिए सेल्फ आइसोलेशन के बारे में जानें। कोरोना वायरस से मुतासिर ममालिक से आने वाले अफराद 14 दिन के लिए घर पर तन्हाई इख्तियार करें। काम पर जाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें। घरेलू खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करें या किसी दूसरे फर्द से मदद लेने और अहले खाना या दीगर अहबाब से मेल जोल के दौरान 3 से 6 फुट का फासला रखें। बैरून ममालिक से आने वाले ऐसे अफराद जिनमें बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत जाहिर हों, वो फौरन कोरोना वायरस हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐसे अफराद के अस्पताल मुंतकिली के बाद टेस्ट किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब। सूबा पंजाब में मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज और तरावी की अदायगी के लिए इंतजामिया और नमाजियों के लिए खुसूसी हिदायत। कालीन या दरी की बजाय साफ फर्श पर नमाज पढ़ें। जहाँ सहन हो वहाँ हॉल की बजाय सहन में नमाज पढ़ाई जाए। क्लोरीन के महलूल से मसाजिद और इमाम बारगाहों के फर्श को धोया जाए। 2 नमाजियों के दरमियान 2 नमाजियों की जगह छोड़कर सफबंदी की जाए। मास्क पहनकर मसाजिद आना लाजमी करार और एक दूसरे से हाथ मिलाने या बगलगीर होने से परहेज करें। वजू घर में करें और जाए नमाज घर से लाने को तरजीह दें। चेहरे पर हाथ लगाने और नमाज से पहले या बाद में हुजूम की सूरत में इकट्ठा होने से परहेज करें। 50 साल से जायद उम्र, नाबालिग बच्चे और नज़ला खांसी बुखार के मरीज घर पर ही नमाज अदा करें। मसाजिद और इमाम बारगाहों में इज्तिमाई सहर अफ्तार का इंतजाम हरगिज न करें। मसाजिद और इमाम बारगाहों की इंतजामिया से जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ ताउन की अपील। हुकूमत पंजाब। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व तियात देने के लिए अभी कॉल करें। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की वबा और जुज़वी लॉकडाउन में बिजनेस और इंडस्ट्री की मावनत, आम आदमी के माशी तहफ़्फ़ुज़ और बेरोजगारी की रोकथाम के लिए मौजूदा माली साल 2019-20 के दौरान 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ पैकेज, जिसके तहत डॉक्टर्स, निजी अस्पतालों, मैरिज हॉल्स, लॉन्ड्री, ब्यूटी सैलून्स और मुख्तलिफ शुबाजात पर पंजाब सेल्स टैक्स 16% से कम करके 0% कर दिया है। शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद स्टैंप ड्यूटी और दीगर टैक्सेस की शरह 6% से कम करके 2% कर दी है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में टैक्स की शरह 0.9 से कम करके 1% कर दी है। प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स 3 माह के लिए माफ। बिजली के बिलों पर आयद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 3 माह के लिए माफ। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पंजाब है आपके साथ। हुकूमत पंजाब। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल और को नैफी टेबल। दिल की बोलियां साकी की जुबान शमा। ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। दिल की बोलियां। नेमतें अता की हैं बेशुमार, गफलत में रहे न सजदा अदा किया। आजमाइश की इस घड़ी में तेरी रहमत के तलबगार या अल्लाह करते हैं तेरा शुक्रिया। सफाई निस्फ ईमान है तो हाथ साफ करे ना। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय ओलिविया हैंड सैनिटाइजर। अभी बनास्पति अब हार्डकोर बेनिफिट्स के साथ। इसमें बनाए खाने बेधड़क, क्योंकि ये है वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री, बेधड़क जीने वालों के लिए। मीडिया अवामो नास की रहनुमाई करे कि वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में या इस वायरस की निशानदेही की सूरत में गैर जरूरी घबराहट से खुद को बचाएं। इस सिलसिले में चंद नुकात अहमियत के हामिल हैं।
सबसे पहले फौरन खुद को दूसरों से अलहदा कर लें और अगर आप घर में मौजूद हों तो खानदान के दूसरे अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की हेल्पलाइन 1166 या 03011102229 पर रहनुमाई के लिए कॉल करें। जल्द से जल्द मुतलका हुकाम को इत्तला दें ताकि आप और आपके खानदान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। याद रखिए, इस सूरत हाल को छुपाने या झूठ बोलने की सूरत में आपको कानूनी कार्रवाई भुगतना पड़ेगी, जिसके लिए कानून पास किया जा चुका है। ये एक गलत फहमी है कि कोरोना टेस्ट में हॉस्पिटल एडमिट होने की अशद जरूरत है। अमूमी तौर पर लोगों ने दवाइयों के इस्तेमाल और घर में अलहदगी इख्तियार करने से इससे निजात हासिल की है। गैर जरूरी घबराहट से बचें और सख्ती से मुतलका हुकाम की दी गई हदायत पर गौर करें। कोरोना एक काबिले इलाज मर्ज है और हजारों की तादाद में लोग इससे सेहतयाब हुए हैं। याद रखिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा। रॉयल फैंस की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइसलेस। इसका रिमोट दे आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखते हैं रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालाते हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। खबरें ग्रुप, हर वक्त बर वक्त। कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल साल, कारकर्दगी बेमिसाल। बहरिया टाउन कराची ने हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल की इस घड़ी में बहरिया टाउन कम्युनिटीज और पब्लिक मुकामात को साफ और महफूज रखने का जिम्मा उठाया है। बहरिया टाउन कराची में खसूसी तौर पर दरामदशुदा पाकिस्तान की पहली मल्टी फंक्शन डस्ट सप्रेशन स्प्रे ट्रक्स की मदद से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स के जरिए रेजिडेंशियल कम्युनिटीज, अपार्टमेंट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स और पब्लिक मुकामात की वर्ल्ड क्लास स्टरलाइजेशन की जा रही है, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव का सदेबाप होगा। इसके साथ साथ बहरिया टाउन लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सैनिटाइजिंग का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के इश्तराक से बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर हॉस्पिटल को कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है और दीगर बहरिया टाउन हॉस्पिटल्स में अमले और मरीजों की सेहत और तहफ्फुज के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। बहरिया दस्तरखानों और मुल्क भर के पब्लिक हॉस्पिटल्स में एहतियाती तदाबीर के साथ खाने की तकसीम भी जारी है। ग्रोसरी स्टोर्स में सैनिटाइजेशन के साथ साथ मुनासिब फासले और एहतियात के साथ खाने पीने की अशिया की फरोख्त जारी है। अपने रेजिडेंट्स के साथ साथ बहरिया टाउन स्टाफ की सेहत और हिफाजत के लिए बहरिया टाउन के दफातर को स्टरलाइज किया जा रहा है। हम खुदाए रब्बे जलील से मुआफी और रहमत के तलबगार हैं और इसी सिलसिले में बहरिया टाउन में आज़ान अस्तागीस की सदाएं बुलंद हैं। ऐ खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमारे गुनाहों की माफी फरमा और हमें और पूरी दुनिया को इस मुश्किल वक्त से निजात अता फरमा। दुआ गो बहरिया टाउन।
तक नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफीक अमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि हमने देखा कि सिंध में जो ताजिर रहनुमा थे उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि हमें कारोबार खोलने दिए जाएं। चांडियो साहब, चांडियो साहब। जी जी भाई, आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? अब गूंजी हुई है, बहुत गूंज रही है। देखो आवाज़ क्यों गूंज रही है? अब ठीक है चांडियो साहब? अब बेहतर है कुछ। अच्छा ये बताइएगा कि आज जो रिकॉर्ड के 742 रिपोर्ट हुए कोरोना के, और सिंध गवर्नमेंट ने इससे पहले आपके वज़ीर आला ने बड़े अच्छे मेजर लिए थे कि लॉकडाउन अनाउंस किया था, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नरमी की और ये केसेस बढ़ते गए। आपका एक सूबा ऐसा था जिस हवाले से कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा था, क्या आप इस दबाव में आ गए और ये कोरोना की तादाद बढ़ने लगी? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, पूरी दुनिया से भी ऐसी बातें हुई, लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोगों ने सिंध के वज़ीर आला की बात की हिमायत भी की और उनको वक्त से पहले कोशिश लेने की भी हिमायत की। मेरे चेयरमैन ने फिर बिलावल साहब ने खुद निगरानी की सारी सूरत हाल की और लॉकडाउन फैसला हुआ। अब इन हमारे वज़ीर आज़म को, उनके वज़राओं को मैं उनमें उनके इल्म और तदब्बर पे तो नहीं तबसरा कर सकता, वो बहुत बड़े लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, लेकिन इतना नहीं समझ सके पूरी दुनिया में इसका बीमारी का इलाज नहीं है। इस बीमारी में सिर्फ लॉकडाउन इलाज है, समाजी एक दूसरे से दूरी है वो इलाज है। उसके बावजूद मुझे नहीं समझ आता वज़ीर साहब ने और उनके अभ्यर्थियों ने ऐसा क्यों किया। और खुद ने नहीं किया, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया, वज़ीर ने वाज़ेह मुखालफत की, लेकिन बिलाकर उसी शाम को अफवाज पाकिस्तान के इदारे ने हिमायत की, लॉकडाउन का फैसला किया, 3 सूबों ने किया। ये तो मजम्मत थी, ये तो उनपे बेतमादी थी अकुल फर्म पर। चलो फिर भी हमने क्या, पाकिस्तान के इदारों और पार्टियों ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, पाकिस्तान के हाकिमत आला का एक भरम रखा है। लेकिन आप देखें, मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे हिम्मत अफजाई होती है लॉकडाउन तोड़ने की, लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की। क्या कहते हैं, भाई ये बहुत मुश्किल होगा, लोग बर्दाश्त नहीं कर। आप क्यों कह रहे हो ऐसा? ये आप रास्ता दिखा रहे हो। गवर्नर चांडियो साहब, आप फेडरल गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे आपको अपने गवर्नर की भी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, और एक तरफ सिंध गवर्नमेंट एक एक्शन लेती है कि ताजरों को कहती है वो कारोबार बंद करें, और गवर्नर साहब फरमाते हैं कि नहीं, मैं इनसे कहूँगा आपका कारोबार क्यों बंद हो रहा है और कोई SOPs दे। तो ये फिर कैसे आप बचाएंगे? ये क्या तजाद, क्यों इतना बड़ा तजाद, ये जानने के बावजूद कि ये बीमारी कोई बादशाह को गदा नहीं देखती? गवर्नर सिंध कौन है? गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म है, गवर्नर सिंध PTI है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गवर्नर की क्यों करूँ? मैं तो ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, जिसे लाइन दिखाई है, इनको ये रास्ता दिखाया है। वज़ीर आज़म साहब को कह रहा हूँ मैं, गवर्नर को क्या कहूँगा? गवर्नर तो कारिंदा है। गवर्नर जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो गवर्नर साहब को जेब नहीं देती। इतने बड़े जुलूस लेके जाके शहरों में जा रहे हैं, न खुद पहनते हैं, एहतियात करते हैं, न वो फासला दूर लोगों का रखते हैं, फासला रखते हैं। इतनी सारी खिलाफवर्जी गवर्नर सिंध कर रहे हैं, भाई गवर्नर थोड़ी कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की लाइन है। वज़ीर आज़म साहब अगर सिंध की हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान करता, गवर्नर साहब कौन होते हैं उन पर बेतमादी? चंडियो साहब, आप एक अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर आपने क्यों नरमी कर दी? आपने क्यों फॉलो किया प्राइम मिनिस्टर की हिदायत को? देखिए बहरहाल एक मुल्क में, एक वफाक में है, कोई सिंध अलग तो नहीं, खुदा न खास्ता हम सिंध को कोई अलग मुल्क तो या अलग खुद मुख्तार सूबा तो नहीं समझते। आप अपने लोगों की सही हिफाजत कर रहे थे ना, सही उनको राह दिखा रहे थे ना। देखिए हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक कानून है, एक ज़ाब्ता इखलाक है, एक रियासत को चलाने का तरीका है, उसमें वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, हम उन्हीं के साथ चलेंगे, उन्हीं पर करेंगे। इससे कोरोना पे क्या कहा मेरे चेयरमैन ने, कहा भाई हम सियासत नहीं करेंगे, हम हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आला साहब ने कहा जो वफाकी हुकूमत लाइन देगी हम उस पर चलेंगे। इनकी क्या लाइन है? वज़ीर आज़म साहब की क्या लाइन है? वज़ीर आज़म साहब के नुमाइंदे टीवी पे बैठ के कह रहे हम मुस्तहमिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आइंदा अभी तो ये जायजा लेंगे कि मुस्तहमिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते लॉकडाउन के। वज़ीर आज़म साहब अब भी कह रहे हैं, वो आज भी ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिससे मुश्किल में गरीब पड़ जाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके जरिए, वज़ीर साहब आपको सबसे गरीबों का दर्द हुआ है। आपने बिजली पे ख्याल किया गरीबों का, आपने पेट्रोल पे ख्याल किया गरीबों का,
आपने चीनी पे ख्याल किया गरीबों का, आपने आटे पर किया ख्याल गरीबों का, आपने चीजों को सशक्त किया है। आप बताएं किस मामले में आपने गरीबों का ख्याल किया है जो अभी कोरोना पे गरीबों का बेड़ा गर्क करता। चांदी साहब, आपने आटा चीनी की बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आटा चीनी के हवाले से तहकीकाती कमीशन बनाया या तहकीकात कर रहे हैं, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा कि ये भी आई वॉश होगा? मैं देखिए एक हुकूमती काम मुझे उसका पता नहीं, एक है खल्क़ खुदा का, पब्लिक का अपना मौक़िफ़। पब्लिक इनको चोर समझती है। ये देखिए जिनको इदारे ने कहा है किसी ने कि वो फला फला शरीक है, वो कितने देखने गए, आप पता कितने देखने गए, तो लोगों ने बोला चीनी चोर चीनी चोर। ये क्या मतलब? लेकिन इस स्कैंडल में देखें, इस स्कैंडल में तो आपके भी लोगों का नाम है ना, सलमान शहबाज का नाम है, आप लोगों का नाम है, ये तो फिर ये बड़ा वाइड हो जाता है एस्पेक्ट इसका। मैं आपको काम की बात बताता हूँ, मैं देहाती हूँ, पुलिस को भी पता नहीं चलता कि चोर कौन है, देहात में आजू बाजू वालों को सबको पता चल जाता है चोर कौन है, न चला वफाक हुकूमत को चोर कौन है। इससे जब में गए लोगों ने बोला चीनी चोर, चीनी, लोगों को पता है चोर कौन है। अब पूरी मीडिया कह रही थी जनाब वजीर साहब अपन दाएं बाएं देखो कौन करे। अब एक पे जाती गुस्सा था, उस पर तो बदला ले लिया। कल सिंध में डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें खबरदार किया है कि आने वाले दिन इतने खतरनाक होंगे, इसलिए जो इज्तिमा है बिशमोल बाजमात तरावी, बाजमात नमाज और बाजमात जुम्मा और तमाम इज्तिमा बिशमोल बाजार के शॉपिंग मॉल्स के और इंडस्ट्रीज के, इसको अवॉइड करें। तो उसको कल अपने गिल साहब ने कह दिया ये सियासत कर रहे हैं। आज वही बयानिया पंजाब में डॉक्टरों ने लिया है कि खुदा रहा इसको समझें और इसको अवॉइड करें इकट्ठ को। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, डॉक्टरों के बयान पर जिस किस्म का ये हमारा पता नहीं क्या है, गिल साहब है, गिल साहब, मैं उनको नहीं जानता हूँ, अच्छे आदमी होंगे यकीनन, उनका बयान नामुनासिब बयान है कि सिंध हुकूमत के कहने पर उन्होंने बयान दिया, अफसोसनाक बयान है। ये मुजरिम है। सिंध में अगर बीमारी बढ़ रही है, अगर पाकिस्तान मजीद नुकसान होगा तो ये जिम्मेदार है वफाकी हुकूमत, ये गिल, ये दूसरे, ये इफरात के वजीर, ये सब मुजरिम है। ये जितने भी खून, जितने लोग मारे जाएंगे या मरेंगे, अल्लाह उनको महफूज, अल्लाह हम सब पर रहम करे और अल्लाह में इस मर्ज से जान छुड़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया टाडियो साहब। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। शफीक अवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और ज़िया शाहिद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।